नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज एक और अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। हालांकि आपको इसका अंदाजा भी था, इसके बारे में हमने आपसे बात भी की थी, बट आज उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं और इसका रिजल्ट आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, हम लोगों ने बीए, बीकॉम, एलएलबी, बीए, एलएलबी, बीएससी, बीएचयू एंट्रेंस के लिए, जो कि अब सीयूसीटी एंट्रेंस के नाम से जाना जाएगा, जो सभी यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन हो रहा है, जिसमें मेरे पढ़ाए हुए 1000 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्टेड हैं, ठीक है, जिनको मैंने मेंटर किया है, जिनको मैंने पर्सनली पढ़ाया है अलग अलग कोर्सेस में। तो वो मैं एक्सपीरियंस टीम लेके इस प्लेटफॉर्म पे आया था और कुछ दिनों पहले, और आपका इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला बच्चों कि हम अपनी टीम को बढ़ाते गए धीरे धीरे, और आज हमारी टीम इतनी बड़ी हो गई है, लगभग हम सारे सब्जेक्ट्स को कैटर कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात यह है बच्चों कि ये सारी क्लासेस हम फ्री में दे रहे हैं आपको इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे। तो उसी कड़ी में आज एक और अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, खासकर बीएससी वाले बच्चों के लिए अनाउंसमेंट है, ठीक है। बहुत परेशान रहते थे, हर वीडियो के नीचे कमेंट आ जाता था, तुम्हें पता था कि मैं लेके आऊंगा, फिर भी तुम्हारे अंदर का बेचैन आत्मा जो है वो जाग जाता है और कुछ ना कुछ बोलते रहता है। तो देखिए, आज अनाउंसमेंट जो है वो बीएससी बायोलॉजी में जो बच्चे इंटरेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, बीएचयू का देना चाहते हो या जो सीयूसीटी हो जाएगा उसका देना चाहते हो, एग्रीकल्चर का देना चाहते हो, ठीक है, बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर देना चाहते हो तुम, या तुम कोई भी देना चाहते हो, यूपी कैटेट देना चाहते हो, जेट देना चाहते हो, सबके लिए, ठीक है, या तुम नर्सिंग का एंट्रेंस देना चाहते हो। नर्सिंग वालों को मैं बात बता दूं एक चीज कि बीएससी नर्सिंग के बारे में हम वीडियो के दौरान थोड़ा सा बात करेंगे आगे चल के। जो आगे चल के बीएससी नर्सिंग भी करना चाहते हो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और जो आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। आपने गेस कर लिया होगा बच्चों। तो मैं बस कुछ चीजें आपसे कहना चाहता हूं, फिर मैं इसको रिवील करूंगा क्या है ये सरप्राइज, ठीक है। सबसे पहली जो चीज है वो है कि देखिए, हमने जब कुछ दिनों पहले, 2 महीने पहले ऑलमोस्ट चालू किया था, तो बहुत मिनिमम हमारी टीम थी। आपने में सपोर्ट करते गए बच्चों, और हम एक लेवल अप आते गए हमेशा, ठीक है। आपको जो भी टीचर लाया, हमेशा वो एक्सपीरियंस टीचर ही लाया, कोई फ्रेशर्स टीचर अभी तक आपके सामने हमने नहीं लाया, और आपने उनके एक्सपीरियंसेस को देखा और उससे आपको फायदा मिला होगा, ठीक है। दूसरा जो चीज आपको मैं कहना चाहता हूं कि अपना प्यार बनाए रहने के लिए दिल से थैंक यू पूरी टीम की तरफ से कहना चाहता हूं। तो क्या आप लोग एक्साइटेड है इस सरप्राइज के लिए? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, क्या आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हैं या नहीं है, जरूर कमेंट करके बता देना। और जो है उसको अब मैं चल रहा हूं रिवील करने के लिए। कोर्स मैंने पहले ही बता दिया है। अब देखिए, लगभग जैसे होता है ना कि हमने जो एक जो जहाज बनाना था हमें, अब उसमें हम लगभग उसका पहले हमने साचा बना के आपको सामने से दिया था, फिर हम उसमें कील ठोकने लगे थे। अब अंतिम कील को हम ठोकने जा रहे हैं लगभग वो फरवरी के महीने तक सारे कील ठुक जाएंगे और जहाज टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें बस आपको बैठ जाना है, हम पे भरोसा करना है और फिर टेक ऑफ ले लेना है और डायरेक्ट जाके कॉलेज में उतरना है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं आज का जो सरप्राइज है आपके लिए बच्चों। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बायोलॉजी की क्लासेस आपके सामने, ठीक है। बायोलॉजी की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी हमारे पास कि सर बायोलॉजी की क्लास चलाइए, बायोलॉजी की। तो देखो, हम लोग ना, क्या हुआ कि जैसे थोड़ी सी कहानी को मैं सुनाता हूं, सुन लो, ठीक है। कि देखो, तुम हमसे बोलते रहे कि सर जीके की क्लास लाइए, जीके की क्लास लाइए, मैथ की क्लास लाइए, तो हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं हर चीज में। क्यों? उसका रीजन ऐसा नहीं कि हमारे पास टीचर्स नहीं है या टीचर्स का एप्लीकेशन नहीं है। आपको दिखा दूंगा मैं, हमारे पास बहुत सारे, देखिए अभी भी यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, ठीक है, कि यहाँ पे इतने सारे रेज्यूमे पड़े हुए हैं कि आपको क्या बताऊं। देखिए, ये सारे रेज्यूमे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अभी भी टीचर्स के रेज्यूमे हमारे पास आते रहते हैं, ठीक है। कोई हमारा ही पढ़ाया वो बच्चा वो भी आके कहता है, बट हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट आपको डिलीवर हो उसमें आपको 1% भी सोचना ना पड़े, ठीक है। तो वो जब तक मेरे को मतलब एकदम वो, मैं देखो, मैं बहुत बुरा क्रिटिक्स हूं, ठीक है। तो अगर मैंने किसी को पास कर दिया है ना, तो तुम समझ लो कि वो सच में पास हो गया है, ठीक है। तो अभी तक तुम इसका रिजल्ट भी देखते आ रहे हो, एक भी टीचर पे तुम उंगली उठा के नहीं कुछ कह सकते कि सर इनका ये खराब है, इनका ये अच्छा पढ़ाने का तरीका नहीं है। तुमको वो अच्छा ही लग रहा होगा, ठीक है। तो वो चीज मैं चाहता था कि डिलीवर हो, ठीक है। तो हमारी खोज जाके कंप्लीट हुई प्रतीक सर पे, ठीक है। प्रतीक सर के बारे में मैं आपको बता दूं, प्रतीक सर जो है वो करंटली एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए सौभाग्य की बात होगी कि आप एमबीबीएस स्टूडेंट से पढ़ने जा रहे हैं। जो लोग बायोलॉजी को बिल्कुल करीब से देखते हैं
वो आपको बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, अभी प्रतीक सर को मैं इनवाइट करूंगा और फिर प्रतीक सर बताएंगे कैसे वो बायोलॉजी को आसान करके पढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, प्रतीक सर की खास बात आपको बता रहा हूं, हम लोग नीट के लिए एक और हमारा डिवीजन है नीट शास्त्र, वहां पे वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं साल भर से ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वहां पे हमने उनकी पूरी स्टाइल्स को देखा है। ठीक है, बच्चों को कैसे वो मोटिवेट करते हैं। ठीक है, बच्चों को अगर बायोलॉजी के जो टफ चैप्टर्स है उनको कैसे वो आसान बनाते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूं कि इंडिया के जो बड़े बड़े लार्जेस्ट टाइकून्स है, एजुकेशनल कंपनीज हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उनके यहां से प्रतीक सर को ऑफर है। प्रतीक सर ने उस ऑफर को रिजेक्ट करके यहाँ बेसिक शिक्षा पे पढ़ाने का सोचा है, क्योंकि उन्होंने, जब हमारी बात हो रही थी तो हमने बोला क्यों आएंगे सर, हम तो आपको पैसा भी नहीं देंगे उतना ज्यादा, आप एमबीबीएस कर रहे हैं, कुछ साल में डॉक्टर बन जाएंगे, तो यहाँ क्यों आएंगे। बट उनके अंदर वो चीज है कि नहीं, जैसे वो उन्होंने बहुत स्ट्रगल से ये चीज अचीव किया है, तो वो चाहते हैं कि जो बच्चा आज स्ट्रगल कर रहा है, अगर मेरे करने से अगर उसको अचीव हो जाता है, मेरे करने से अगर, मेरे थोड़े से समय देने से अगर उसको बढ़िया चीज अचीव हो जाता है, तो क्यों ना हम करें। तो वो विजन के साथ आ रहे हैं, जो बेसिक शिक्षा का विजन है उसके साथ वो जुड़ रहे हैं। तो यहां जो टीचर जुड़ता है वो सिर्फ टीचिंग की वजह से नहीं जुड़ता है, वो उस विजन के साथ भी जुड़ता है कि जो हमको इस एम्पायर को बनाना है कि हर गांव में बच्चा हुआ, अगर गांव का जो बच्चा है, जो मजदूर का बच्चा है, ठेला लगाने वाले का बच्चा है, पानवाड़ी का बच्चा है, वो भी पढ़े और वो भी बढ़े, अगर वो भी सपना लेता है तो। ठीक है, तो आपको ये बायोलॉजी के क्लासेस, देखो बीएससी नर्सिंग वालों से थोड़ा मैं बात कर लेता हूं। बीएससी नर्सिंग वालों की हमेशा ये शिकायत रहती थी कि सर हमारे लिए स्पेसिफिक क्लासेस नहीं चलती है। तो देखो बीएससी नर्सिंग को मर्ज कर दिया गया है पूरे ऑल ओवर इंडिया को नीट में, तो हम नीट के थ्रू ही होनी है। तो तुम ये क्लासेस करो बायोलॉजी की, तुम्हें नीट का भी पूरा फीलिंग आएगा, क्योंकि सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। सर खुद डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, तो तुम्हें पूरा फील कराएंगे, क्योंकि इन्होंने पूरा फील करके वो देखे हैं, तो चीजों को विजुअलाइज करा पाएंगे, क्योंकि देखो उन्होंने हार्ट को देखा है, उन्होंने लीवर को देखा है, तो उसके फंक्शनिंग को ज्यादा बेटर वे में समझते हैं। तो मुझे लगता है इनसे क्वालिफाइड टीचर और इनसे एक्सपीरियंस टीचर अभी नहीं मिल सकता हमें। ठीक है, तो इस वजह से हमने प्रतीक सर से बोला कि आप आइए ज्वाइन करिए हमारे साथ। प्रतीक सर भी इस कॉज के साथ जुड़ना चाहते थे। ठीक है, तो प्रतीक सर जुड़े, और प्रतीक सर के बारे में इन्होंने रिजेक्ट किया है जो ऑफर, लाखों के ऑफर्स थे बच्चों, किसी का भी पैसा देख के मन डोल जाता है, बट वो उन्होंने रिजेक्ट किया है। अभी लेके ही आए थे हमारे पास एग्रीमेंट, सर वो एग्रीमेंट लेते आइए जो है। ठीक है, तो एग्रीमेंट भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, एग्रीमेंट पूरा 10-15 पन्ने का एग्रीमेंट वो लोग भेजते हैं, सर ने रिजेक्ट कर दिया है वो। ठीक है, और उसके बाद साथ ही साथ सर देखिए अभी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, और पिछले 3 सालों से लगभग वो गाइड कर रहे हैं बच्चों को अलग अलग एंट्रेंस के लिए, एकेडमिक्स के लिए। ठीक है, सर ने हमारे स्कूल से पढ़ाई की, मतलब मेरा स्कूल नहीं है जहां से मैं पढ़ा हूं, सीएचएस से, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो कि बीएचयू का ही एक पार्ट है, तो मेरी भी पढ़ाई सीएचएस से ही हुई है, और सर भी सीएचएस से पढ़े हैं। तो सर के एकेडमिक्स पे आप कोई भी चीज वो नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए, ये आपको देख लीजिए पूरा एग्रीमेंट जो है। ठीक है, एक एक एग्रीमेंट आप देख सकते हैं किस तरह से आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं अब इनवाइट करता हूं प्रतीक सर को, बाकी मैं आप उनके क्लासेस जब करेंगे, इस वीक से बायोलॉजी के क्लासेस चलने चालू हो जाएंगे। आप जाइए, कम्युनिटी पोस्ट में आपको शेड्यूल मिल जाएगा, इस नंबर पे मैसेज भी करके आप शेड्यूल प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस नंबर को सेव कर लेना है, अपना नाम वगैरह बता के आपको स्टेटस से हमारे शेड्यूल दिख जाया करेंगे। आप टेलीग्राम से भी शेड्यूल प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है, हर माध्यम से जुड़ जाइए, जहां से आपको पढ़ाई की चीज मिले वहां से अचीव करिए। ठीक है, आने वाले समय में इसके लिए भी हम लोग कुछ अच्छा करेंगे कि आपको शेड्यूल का एक अच्छा तरीका मिल जाए। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से भी ज्वाइन करिए। तो आइए प्रतीक सर, और मैं चाहूंगा कि प्रतीक सर आए और अपन बताएं कि कैसे बायोलॉजी को पढ़ाएंगे और कैसे बच्चों को आसान बनाएंगे। लीजिए सर। थैंक यू सर। बताइए। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि कोविड के टाइम में आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपके घर परिवार में भी सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो जैसा कि सर ने बताया कि सर स्कूल में भी मेरे सीनियर रहे थे, और मेरे नीट के जर्नी में भी सर ने, आशुतोष सर ने और शशांक सर ने मुझे गाइड किया था। तो मतलब हमारा रिलेशन जो है काफ़ी पुराना रहा है। और जैसा कि सर ने बताया कि अभी मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो बच्चों उसके साथ साथ जैसे मैं अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू कर रहा हूँ, बट पढ़ाने में मेरा एक मतलब इंटरेस्ट एक शुरू से रहा है। सर मैंने होम ट्यूशन से स्टार्ट किया था, मतलब बहुत टाइम पहले, और फिर करते करते फिर मैं थोड़ा इधर ऑनलाइन एजुकेशन में मैंने काम किया, नीट शास्त्र पे मैं काम कर ही रहा हूँ। तो एक मतलब बच्चों एक होता है ना कि जब बच्चों से आपका इंटरेक्शन होता है, जब मैं देखता हूँ, आपको देखता हूँ, आप वो गलतियाँ करते हो जो मैं अपने टाइम पे करता था,
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब अगर उस टाइम पे मुझे अगर कोई गाइड कर रहा था उस चीज़ के लिए, जैसे मुझे अच्छे सीनियर्स मिले थे, तो आपको भी ऐसा एक मास है ना एक बड़े बच्चों का जिनको गाइड करने के लिए कोई नहीं है। तो यूट्यूब के माध्यम से जो हम ये फ्री में क्लासेस दे रहे हैं, तो हमारा मोटिव यही है कि हर एक बच्चा जो गाइडेंस की कमी की वजह से अगर वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, कहीं अच्छी जगह नहीं जा पा रहा, तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, लैक ऑफ गाइडेंस है। उसको हम इस यूट्यूब के थ्रू पूरा कर रहे हैं। और पढ़ाने की बात बच्चों जहाँ तक है, तो चीज़ों को देखो हम सिंप्लीफाई करके चलेंगे। बायोलॉजी ऐसा नहीं है बहुत टफ सब्जेक्ट है या बहुत कुछ रटने की जरूरत है। नहीं, ये तो प्रॉब्लम रहता है बच्चों के साथ। हाँ। कि वो कहते हैं रटना है, हमको रटना है, तो कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे? वो थोड़ा सा बच्चों को मतलब ट्रेलर दे दीजिए सर। आप बताइए कि कैसे मतलब आप क्या रटवाएंगे बच्चों को कि क्या करेंगे, आप बताइए। बच्चों देखो, जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो अगर, ठीक है, कुछ कंसेप्ट होते हैं, आप उनको समझ लेते हो, पूरा चैप्टर आपका उसके बेसिस पे होता है। बायोलॉजी में भी कंसेप्ट्स होते हैं, और जिनको लगता है कि बायो में कंसेप्ट्स नहीं होते हैं, ये उनका सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। नहीं, गलत टीचर से पढ़ रहे हो सकता है। ठीक है, गलत टीचर। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा, ठीक है। आपको मैं 4 नाम बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप देखो ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। दूसरा आपका स्पायरोगायरा, ठीक है। तीसरा आपका हो गया रेड एल्गी, और चौथा आपका हो गया एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। ये 4 आप प्लांट किंगडम में मान लीजिए, इनको अगर मोटा मोटा इंक्लूड कर लें, ये 4 नाम, ठीक है। कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो, कोई ग्रुप है। चारों में सिमिलैरिटी क्या है? अगर मैं पूछूं, मैं बड़े बड़े बायोलॉजी के टीचर से पूछूं ना सर, कि मतलब एंजियोस्पर्म्स में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, रेड एल्गी में और स्पायरोगायरा में कॉमन क्या है, सर नहीं बता पाएंगे वो, ठीक है। कॉमन सर कॉमन उसमें ये है कि ये चारों जो ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये अपने पूरे लाइफ साइकिल में कोई भी फ्लैजिलेटेड या सीलिएटेड स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। तो ये छोटे छोटे ठीक है। कंसेप्ट्स का एक तो जब एग्जांपल है। ये एक कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है, जब आप ये 4 नाम याद रखोगे, इसके साथ एक कंसेप्ट याद रखोगे ना, आपके कई एमसीक्यू हर जगह से सॉल्व होंगे, ठीक है। अब आपको एक कॉमन क्वेश्चन पूछ लेता है, यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा में फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ एक कॉमन सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये कंसेप्ट एक कंसेप्ट, ठीक है, अगर ये आता है, ठीक है, इसके बेसिस पे आपकी कई चीजें सॉल्व होंगी, ठीक है। ऐसे ही देखो बायोलॉजी में ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, उनको याद रखोगे, थोड़ा तो आपको देखो पढ़ना है, रटना है, रिवीजन करोगे तो चीजें आसान होंगी। फिजिक्स में आप प्रैक्टिस करते हो, मैथ्स में आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस को, बायोलॉजी में आपको उसको बार बार रिवीजन करना है। सारी चीजें यही रहेंगी, ठीक है, कुछ नया नहीं है। अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी क्लासेस करोगे तो बहुत मजा आएगा। और बाकी मंडे से ही सर की क्लास है, शेड्यूल आप कम्युनिटी पोस्ट में चले जाइए, 9 बजे से शायद सर मंडे से क्लास है आपकी ना, तो आप देख लीजिएगा एक बार शेड्यूल, ठीक है। आप जाके देखिए, सर का पहला क्लास करिए, आप देखिए, मतलब आप निराश नहीं होंगे। आप खुद सोचिए, जो एमबीबीएस कर रहा है, कहीं ना कहीं वो नीट की जर्नी पार करके गया है, और नीट आज के समय में कितना कठिन है आपको पता होगा, कि उसमें अगर बायोलॉजी में 360 मार्क्स का होता है, तो अगर कोई 350 के आसपास ना पाए ना, तो नीट उसके लिए मुश्किल है आज के समय में। तो सर उतने अच्छे स्कोरर हैं बायोलॉजी में, सर की केमिस्ट्री भी अच्छी है, ठीक है। तो मतलब हमारी तो बात होती रहती है, हमारे तो सीएचएस के दिनों से ही संबंध है, ठीक है। तो बाकी लेकिन आप एक बार पढ़ोगे तो आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। खासकर बीएससी बायोलॉजी जो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आईसीआर कर रहे हैं, देखो ऐसा नहीं कि एग्जाम्स में सब में अलग है। अब जैसे सभी अगर इन एग्जाम्स को हम क्लब करके पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, थ्योरी पोर्शन जो है ना, वो आपके लिए कॉमन है। क्वेश्चन हम अलग अलग कराएंगे सर, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजी के लिए अलग, एग्रीकल्चर के लिए अलग। जैसे अब जो नर्सिंग वाले बच्चों आपको तो नीट देना ही देना है, ठीक है। और जैसे अगर आप आईसीआर की बात करो, बेटा पेपर तो एनटीए बनाएगा ना, सीयूसीईटी भी होगा, तो बीएससी बायोलॉजी भी अगर सीयूसीईटी के CUET थ्रू हो रहा है तो एनटीए पेपर बनाएगा सर, एनटीए ही आपका नीट का भी पेपर नीट का पेपर भी एनटीए बना रहा है। समझ लो सब समानांतर रहना है। अब ऐसा नहीं कि नीट, जब बच्चे डरते थे बीएससी बायोलॉजी, अरे नीट का मैं तैयारी नहीं करूंगा, ठीक है, तो नीट और बीएससी बायोलॉजी या आईसीआर ये सब समानांतर है, ठीक है। तो अगर तुम पढ़ाई करोगे ना सही जगह से, बस सब्जेक्ट को सीखने की कोशिश क्या करो बच्चों। जब आप कोई एग्जाम तुम जब आप कंसेप्ट समझ जाओगे ना एक बार, तो फिर कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। मैंने जैसे मुझे याद है 2019 में मैंने एग्रीकल्चर का एग्जाम दिया था सर, ठीक है, मेरी 5th रैंक आई थी। बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर भूल गया, बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर में सर की 5th रैंक आई थी, ठीक है। हालांकि ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी थी, नीट की प्रिपरेशन कर रहे मैंने उसके लिए कभी अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं की, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर तक नहीं सॉल्व किए थे एग्रीकल्चर के। और एग्रीकल्चर वालों, अगर तुम बायो या एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो तुम्हें एडवांटेज होगा, जो बिल्कुल मैथ्स पोर्शन से कुछ ऐसा नहीं कठिन होता है बहुत, ठीक है। तो जो हम लोग बोलते हैं उस चीज को बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि एक सिंपली ये चीज बोल रहे हैं, कुछ भी आ गया मुंह में बोल दिए हैं, वो हमारे एक्सपीरियंस है। जैसे हमने 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, जब 3-4 साल से, तो हर एक बच्चा जो कुछ बता के जाता है उस चीज का क्यूमुलेटिव ज्ञान देते हैं आपको, ठीक है। तो वो आपको दिखेगा, वो आपको लेक्चर्स में दिखेगा। मंडे को आप जरूर आओ, ठीक है, दोस्तों तक इस बात को फैलाओ, ठीक है।
कि एमबीबीएस स्टूडेंट हमें पढ़ाने आ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है, आपके लिए कि आप सोचो 2-3 सालों में सर डॉक्टर बन जाएंगे, कहीं प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप लोग, जाओगे तो अलग बात होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर करो, ठीक है सर। तो अब आप सर बताइए, क्लास में आएंगे तो किस चैप्टर वगैरह का अगर नाम बताना चाहे तो बता सकते हैं। बच्चों देखो 12th में सबसे पहला यूनिट जो है आपका रिप्रोडक्शन का है, ठीक है। तो हम रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे बोर्ड्स वाले भी होंगे जो चैनल को फॉलो कर रहे हैं। तो 12th का पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन, और वहां से हम स्टार्ट करेंगे अपने कंसेप्ट बिल्डिंग को। 12th का पोर्शन पहले खत्म करेंगे, फिर 11th पे हम जाएंगे, धीरे धीरे सब ठीक है। लिंक करके पढ़ाया जाएगा, ये बिल्कुल। बिल्कुल मत सोचना ये छोड़ देंगे वो छोड़ देंगे, सब एमसीक्यू वगैरह सारे आपके टेस्ट वगैरह हर एक चीज टाइम पे होगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ज्यादा हमें रिसर्च भी नहीं कर देनी उस चीज में, ठीक है। और इतना समझो आपके जो नए तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, ठीक है, आजकल जो आपके नए तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, ठीक है, आपके मैचिंग टाइप आ रहे हैं, तो बेटा नीट में ना उस तरह के क्वेश्चन पहले से ही आते रहे, वो कोई नए क्वेश्चन नहीं होते, एम्स में आते रहे सर, नीट में आते रहे, ठीक है। अब क्योंकि एनटीए करवा रहा है तो आपको वो चीजें मिली इस बार देखने को, तो आप घबरा गए। जो बच्चे ने नीट की तैयारी की थी, ठीक है, नीट के पैटर्न में किसने पढ़ा तो उसके लिए कोई चीज नई नहीं थी, कोई नहीं, ठीक है। और उन बच्चों ने अच्छा भी किया इस बार के एग्जाम में, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप स्टडी का पैटर्न बदलो, पुराने तरीकों को छोड़ दो, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, थोड़ा सा उसके अपर लेवल लेके चलेंगे, चीजों का एक्सप्लेन करते हुए, समझते हुए। नोट्स आप एक बार देख लेना मेरे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स, हाँ नोट्स का मैं तुम्हें बता दूं, प्रतीक सर के नोट्स बहुत वाकई कमाल के होते हैं, मतलब तुम समझ लो नोट्स, नीट वाले बच्चे पिछली बार थे ना, नोट्स के लिए एकदम पागल रहते थे, क्रैश कोर्स वगैरह नीट में चलता था वहां पे, तो ठीक है, नोट्स तुम देखोगे सच में एकदम वाकई काबिल तारीफ होता है। और मैं बस ये कहूंगा तुम एक क्लास करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा क्लास करो, तुम एक क्लास करो, फिर खुद ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आगे तुम्हें किस टीचर से पढ़ना है, कहाँ पे जाना है, ठीक है। क्योंकि देखो सही टीचर अगर तुम्हें पढ़ाएगा तो चीज़ों को सही जगह तक लेके जाएगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज दोनों मैटर करती है, ठीक है, ये चीज़ ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, तो वो मैटर करती है, ठीक है। बाकी आप पढ़ के देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप तो ओपन हो, कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो। देखो हम ऐसे टाइम पे रह रहे हैं जहाँ पे आपके पास बहुत ऑप्शन है, ठीक है, खतरनाक भी है, ठीक है, ज्यादा ऑप्शन हाँ, ठीक है। आप देखो, अब जैसा कि आपको हमेशा बोलते हैं, शशांक सर आपको हमेशा बोलते हैं कि आप टीचर ढूंढने में टाइम लगाओ, लेकिन जब आपको एक बार टीचर मिल जाए तो फिर आप उस पर 1% भी डाउट ना करो। तो अगर अभी आपको मार्केट में जो भी क्वेश्चन बायोलॉजी के बाकी मेंटर्स मिलेंगे या जो भी आपको मिलेगा, आप एक बार उनके लेक्चर्स देख लेना, मेरे लेक्चर्स देख लेना और मेरे नोट्स देख लेना एक बार, ठीक है, और उसके बाद फिर डिसाइड करना लेक्चर, ठीक है। तो चलिए, आज आपका शाम को 9 बजे क्लास है, सभी लोग आ जाइएगा अपनी अटेंडेंस लगाने, अटेंडेंस ही लगाने नहीं, पढ़ाई करने आना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, अब सर मिलेंगे आपको 9 बजे, ठीक है। बाकी मैं तो आपसे मिलता ही रहता हूँ हर वीडियोज़ में, ऐसे ही कभी ना कभी मिलता रहूँगा। चलिए मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चों। और एक और चीज़, मेजर रुक जाओ, एक और चीज़ क्या, कि वो बच्चों फिजिक्स तुम्हारा मैं जान रहा हूँ, अभी इस वीडियो के नीचे भर भर के कमेंट करोगे सर फिजिक्स, ठीक है। तो परेशान मत हो बिल्कुल भी, अगले वीक से इस वीक बायोलॉजी से तुम्हें स्टार्टिंग कर दी, हर वीक थोड़ा थोड़ा परोसते हैं ना, एक ही बार ज़्यादा खाना खिला देंगे तो कब्ज भी तो हो जाएगा, ये भी तो समझो, ठीक है। तो ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है। अब देखो हमने जब चालू किया तो 1 क्लास पर डे कराते थे, फिर 2 क्लास, 3 क्लास, इस वीक से देखो 4 क्लास है, ठीक है, 2 घंटे की भी क्लास है, ठीक है। संडे को 3 घंटे की क्लास हो रही है। कौन पढ़ा रहा है तुम्हें इतना आज के समय में, बताओ, वो भी फ्री में, कोई नहीं पढ़ा रहा है यार। इसके लिए तुम्हें एक लाइक और शेयर तो बनता ही है, ठीक है। तो हम सब कराएंगे फिजिक्स का, मैं खुद आपको पर्सनली पढ़ाऊंगा, एक और टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे आने वाले समय में और टीचर्स जो भी जुड़ते रहेंगे, आपको अनाउंसमेंट के माध्यम से पता चलते रहेगा उनके बारे में, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस नंबर को सेव कर लीजिए, सारी नोटिफिकेशंस के लिए अपना नाम कोर्स लिख के भेज दीजिए और नंबर को सेव कर दीजिए। व्हाट्सएप हम लोग लगाते हैं तो वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे सर आपको शाम के 9 बजे सर की क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट बच्चों।